तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे, तुम तैयार रहना आजमाने वाले भी होंगे। जी हाँ मित्रों, जय हिंद आप सभी को। पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो इंटरव्यू चल रहा है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण विषय को लेकर के मैं आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ और आप लोग का इंटरव्यू सुचारू ढंग से जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके। किसी किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि कैसे उस प्रॉब्लम्स को टैकल आउट करें, उन्हीं प्रॉब्लम्स से मैं बात करूंगा। जैसे कि मैंने बताया हुआ था इसके पहले पार्ट 1 लेकर के आया हुआ था, पार्ट 2 मतलब जनरली मैं बता दूंगा कि क्या पढ़ना है, क्योंकि समय अभाव में मैं कर नहीं पा रहा हूं। ठीक है, मैंने करने की कोशिश की, बस थोड़ा बहुत किया, उसके बाद समय अभाव में मैं कर नहीं पाया। बट हाँ, जो क्वेश्चंस वहाँ पे रेज हो रहे हैं तो कैसे उसको टैकल आउट करें, कैसे उन परिस्थिति से बाहर निकलें, मैंने पहले भी बताया हुआ है, उसको थोड़ा सा अब उसका अपग्रेडेड रूप भी बताऊंगा। आखिर आपको किन परिस्थितियों में जो है किस प्रकार से क्वेश्चंस का सामना करना है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं आगे बढ़ता हूं इस वीडियो में। यह वीडियो इसलिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है क्योंकि एक क्वेश्चन जो है यदि आप मिस्टेक कर जाते हैं वहाँ पर बताने में, एक क्वेश्चन यदि आपका खराब हो जाता है 1 मिनट के इंटरव्यू में, 2 मिनट के इंटरव्यू में, 3 मिनट के इंटरव्यू में, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा संकोच लगने लगती है, थोड़ा सा डर लगने लगता है कि मतलब पता नहीं मैंने सही नहीं बताया कि मतलब इसका क्या असर पड़ेगा मेरे इंटरव्यू पे, मेरे मार्क्स पे क्या असर पड़ने वाला है। तो इन सब बातों को लेकर के वो कुछ मेरे मित्रगण हैं जो चिंतित भी हुए कि मतलब कि एक का ऐसा मैंने जवाब दे दिया था, मैंने तो बताया हुआ था कि इस प्रकार से जवाब दीजिए, बट उन लोगों ने उस प्रकार से टेकल आउट उसको नहीं किया। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा मतलब संकोच रहता है कि पता नहीं मार्क्स पे इसका कुछ असर पड़ेगा या क्या होगा ना, आज मार्क्स वगैरह की कटेगा वगैरह तो नहीं ना। तो इस प्रकार की बातें जो है मतलब जनरली रहती है। तो मैं उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया हुआ था एकेडमिक क्वेश्चंस आपका हो सकता है या बैकग्राउंड से रिलेटेड, जिला से रिलेटेड, या भी जो भी आपका कार्य क्षेत्र है जहां भी आप वर्किंग हैं तो उन कार्य क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस जो सारे मैंने बहुत अच्छे ढंग से बताया हुआ है और बहुतों को काफ़ी फायदा पहुंचा हुआ है। और इसका मेरे पास मतलब क्या जो कॉल आते हैं फिर मैसेज आते हैं, बड़ा दिल गदगद होता है कि भैया मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने वालों का इस प्रकार से इंटरव्यू हुआ है, तो बहुत अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो आप लोग का भी इंटरव्यू उसमें मतलब कुछ ऐसे मित्र हैं जिनका थोड़ी स्लाइटली जो मिस्टेक बोलते हैं ना, उन मिस्टेक्स के चलते जो है वे लोग थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरे मार्क्स पे किस प्रकार का असर पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बता दूं कि सारे क्वेश्चंस का जवाब देना ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन जानते हों। मैं इंटरव्यूअर हूं, मैं कुछ ऐसा भी क्वेश्चंस रेज कर सकता हूं जिससे आप परेशानी में पड़ जाएं। हो सकता है कि वह क्वेश्चंस शायद ही कोई बता पाए। जनरली हर क्वेश्चंस का जवाब देना जो है मतलब क्या, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। सपोज मान लीजिए मैं पूछ दूंगा कि पापुआ न्यू गिनिया का मुद्रा बताइए क्या है, जाहिर सी बात है उस क्वेश्चन को जो है इसलिए नहीं पूछा गया है कि आप जवाब दें, इसलिए पूछा गया है कि उस सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकले। पूछ देंगे कि उड़ीसा हाईकोर्ट में जो है टोटल कितने जजेज हैं, वहाँ पे महिला जजेज की संख्या कितनी है। तो इस प्रकार के जो है क्वेश्चंस इसलिए पूछे जाते हैं कि हाउ यू आर टैकलिंग द सिचुएशन, आप टेकल आउट कैसे करते हैं, उस सिचुएशन को कैसे सॉर्ट आउट मतलब करते हैं, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं आप आंसर जो है मतलब किस प्रकार से देते हैं कि मतलब मुझे नहीं आ रहा है। अब जाहिर सी बात है ना, किसी को आप मतलब कितना स्लाइटली ये बातें होती हैं, इंटरव्यू जो है ना मतलब एक मतलब चीज़ पर जो है ना फोकस किया जाता है कि आप सिचुएशन को कैसे भांप रहे हैं, आप सिचुएशन को जो है मतलब कैसे सहन कर रहे हैं। हो सकता है कि विषम परिस्थिति हो सकता है कि विषम क्वेश्चंस आ जाएँ, तो उन क्वेश्चंस को जो है कैसे आप बियर कर पाते हैं, कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, उस परिस्थिति से, ये इन्हीं सब जो है ना चीज़ों को वह जांचने के लिए जो है इंटरव्यू ली जाती है मेनली। अब जाहिर सी बात है आपसे पूछ देंगे कि मतलब बताइए महाराष्ट्र में जो है महिला जजों की संख्या कितनी है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत कम लोग बता पाएंगे। सबको रट्टा मार गया हो, इंसाइक्लोपीडिया तो कोई है नहीं। दिस इज नॉट मैंडेटरी दैट ईच एंड एवरी क्वेश्चन शुड बी नोन टू ईच एंड एवरी पर्सन गोइंग फॉर इंटरव्यू। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चंस का जवाब देना मतलब ज़रूरी है। हो सके आपको नहीं आ रहा तो जाहिर सी बात है उसको मतलब कुछ ऐसे भाव में बोलिए, कुछ ऐसे बोलिए, ऐसा जवाब दीजिए ताकि उन लोगों को लगे कि इस बंदे को याद था बट प्रेजेंटली यह रिकॉल नहीं कर पा रहा है। जैसे मैंने आपसे पूछ दे रहा हूँ कि बताइए अभी इजराइल के संसद को क्या बोलते हैं, या पूछ दे रहे हैं आपको हम कि बताइए बिहार विधानसभा में
बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जाहिर सी बात है मतलब क्या सभी नहीं जानते होंगे, हो सकता है मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं नहीं जानता हूँ तो जय ऐसे बोलेंगे ऐसे डायरेक्टली कि डायरेक्टली मतलब एक्चुअली सर प्रेजेंटली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, सॉरी सर। जाहिर सी बात है कि मतलब आपको उनको ऐसा लगेगा कि मतलब इस बंदे को याद था बट यह जवाब नहीं दे पा रहा है अभी, ठीक है। हो सकता है कि इसको याद है। तो कुछ इस प्रकार से आप सिचुएशन को हैंडल करें। अब हर कुछ सीकन आगे पूरा फेस देखता है सब कि मतलब क्या आपके चेहरे पर कितना मतलब क्या आपका चेहरा लाल तो नहीं पड़ रहा है, आप जो है मतलब ज़्यादा घबरा तो नहीं जा रहे हैं क्वेश्चन से। तो ये सारी चीज़ों को मतलब वहाँ पे मतलब कि आपके अंदर से लेने की कोशिश करता है लोग, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप सिचुएशन को टेकल आउट कीजिए, ठीक है। आपके चेहरे पर सीकन नहीं आना चाहिए, वो भाव नहीं आना चाहिए कि आप बहुत घबरा जाते हैं किसी काम को करने में। जो चीज़ आपको नहीं आती है उस काम को करने में बहुत घबरा जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस हैं मैं बताऊंगा कि किन प्रकार के क्वेश्चंस को मतलब का पूछा गया है। मैं जाहिर सी बात है कि मैं बताऊंगा उन सब चीज़ों को किन प्रकार के किस प्रकार के क्वेश्चंस को मतलब क्या पूछे गए हैं जो मुझे अभी तक पता चला है, ठीक है। तो जो मेरे पास चीज़ें हैं मैं बखूबी प्रयास कर रहा हूं कि मैं आप सबों के समक्ष रखूं ताकि आप जो है जो मेरे पहले के जो मित्रगण हैं जिन डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया आप उन डिफ़िकल्टीज़ को फेस न करें। उनको यदि 1% भी प्रॉब्लम आई है तो आपको वह भी 1% प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं प्रयास करता हूं कि आप सबों के समक्ष उपस्थित होकर के मैं उन सब चीज़ों से अवेयर करूं ताकि आप घबराएं नहीं। तो बहुतों का तो ऐसा भी मतलब है कि बहुत ठीक से आंसर ही नहीं दे पा रहे हैं। मैंने पहले ही बताया हुआ था कि आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से हो गए हैं, उसके बाद आपके जिले से हो गए हैं, आपके मतलब मदर फादर जो भी करते हैं। जैसे किसी से पूछा गया कि आपके पिताजी क्या करते हैं, उन्होंने बोला कि मतलब मेरे फादर जो मतलब किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो उस गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो मतलब क्वेश्चन रेज कर दिए गए, ठीक है। तो आप मतलब क्या आप भी जो है मतलब पीसीएस अधिकारी क्यों नहीं बनना चाहते हैं? आपके पिताजी यदि एडवोकेट हैं तो आप क्यों नहीं एडवोकेट बनना चाहते हैं? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को जो है मतलब क्या कैसे आप जवाब दे सेटिस्फैक्टरली, दिस इज इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइंग द इंटरव्यू इट मीन्स दैट यू आर नॉट डूइंग वेल देयर, ठीक है। आप यदि सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे रहे हैं, मान लीजिए कि मतलब वह सुनना चाह रहा है कि मतलब आप कुछ ऐसा जवाब दें ताकि लगे कि हाँ आप जो है मतलब दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं, दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं। कहने का मतलब कि मैं एडवोकेट बनूंगा भी नहीं और मुझे यहाँ सिलेक्शन आप कर भी लीजिए। इस प्रकार की कुछ बातों को रखना है, ठीक है। ये सर मतलब क्या मैंने प्रयास किया कि उस क्षेत्र में जाना मतलब चले जाऊँ, बट मतलब क्या माई इंटरेस्ट इज नॉट देयर, इट इज देयर फॉर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एंड इट इज देयर फॉर आई एम हियर, ठीक है। इस प्रकार से मतलब कुछ जवाब आप अपना दीजिए ताकि वे उन लोगों को लगे कि मतलब कि इन्होंने मतलब क्या ये प्रयास किया होगा या फिर मतलब कि ये उनका इंटरेस्ट ही नहीं है उस क्षेत्र में, ठीक है। तो हर एक का इंटरेस्ट जो मतलब क्या हर एक चीज़ में हो। मेरे पिताजी जो करते हैं, मेरा बाप जो करते हैं, मेरे दादा भी करें, मेरे दादा भी जो किए हैं मेरे बाप करें, मेरे बाप जो किया वो बेटा करे, कोई जरूरी थोड़े ना है। तो हर एक ऑक्यूपेशन को जो है मतलब क्या उसका जनरेशन टू जनरेशन चलता रहे, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप मतलब डायरेक्टली बोलिए इस चीज़ को कि सर माई इंटरेस्ट इज नॉट इन दैट फील्ड, इट इज देयर फॉर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ऐसा मतलब क्या बोलिए आप। तो सिचुएशन को आप मैनेज कीजिए, टेकल आउट कीजिए, चेहरे पर सीकन नहीं आना चाहिए। ऐसा ना लगे कि मतलब मुंह बन गया बंदर जैसे, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इस प्रकार से मतलब नहीं आना चाहिए। सिक्कन को तो बिल्कुल मत लाइए। एकदम आपको क्या लग रहा है कि मतलब क्या जो बता दे रहा है टोटल आंसर उसको मतलब क्या 20 में 20 मार्क्स मिल जाएंगे? इस तो मतलब आप छोड़ दीजिए। मार्किंग एग्जाम स्कीम किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से होगा, ठीक है, हो रहा होगा, हम जानते हैं, बहुत बढ़िया से जानते हैं और उसको मतलब आपको बताऊंगा भी मैं। आप एक बार इंटरव्यू अंत हो जाने दीजिए, उसके बाद मतलब 18 तारीख के ये मतलब जब भी मौका मिलेगा मुझे, एज सुन एज पॉसिबल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम विद यू इन फ्रंट ऑफ यू ऑल एंड बिफोर यू ऑल एंड आई विल मतलब मैं बताऊँगा जो भी चीज़ें मेरे पास हैं कि किस प्रकार से मतलब मार्किंग स्कीम रहता है, मतलब क्या कितने मार्क्स मतलब क्या मैक्सिमम मतलब क्या जनरली मिलते हैं, एवरेज क्या रहता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को मतलब क्या इस
कोई इतना क्वेश्चन बता दिया होगा तो उसको किस प्रकार से मतलब मार्क्स मिले होंगे, ठीक है, किस सिचुएशन में कितने मार्क्स मतलब क्या मिल सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी भी मैं क्रिएट करूंगा, ठीक है, मैं प्रोबेबिलिटी बताऊंगा, सब कुछ एक्सपेक्टेशन है, हर एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वह मतलब क्या, ना तो मैं हाई कोर्ट हूँ ना तो मैं इंटरव्यूअर हूँ, मैं मेरे बातों से निकली हुई हर एक चीज़ जो है मतलब वहाँ पर सही साबित तो कोई जरूरी नहीं है, हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम एक रास्ता दिखा सकते हैं, आप लोग को आईना एक दिखा सकते हैं, काम आपको करना है और आपको वहाँ पर जाकर फेस करना है, तो चाहिए कि मतलब क्या मैं जो भी बता रहा हूँ हर एक चीज़ वहाँ पे लड़ जाए। मैंने स्टैटिक क्वेश्चन डाला हुआ था, उसमें कोई एक बच्चा मतलब क्या बंदा बोला हुआ है कि मतलब क्या आपने मन से बता रहे हैं, तो बेटा आपको मालूम नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, आपको मालूम नहीं है कि मतलब क्या मेरे पास कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, ईमेल्स आते हैं कि मतलब उसके आधार पर मैं बातें करता हूँ। ऐसे जनरली आके बात ऐसे ही नहीं कोई कर देता है कि हाँ भाई अपने मन से कुछ बोल दूँ। तो मैंने जो स्टैटिक्स बताया वही मैंने एक्सपेक्टेशन किया हुआ है कि मे बी दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। तो एक आपको तो पहले क्या करना है सब मैंने बता दिया है, बैकग्राउंड से रिलेटेड या फिर मतलब कार्य क्षेत्र से रिलेटेड या हिस्टोरिकल, पहला दूसरा तीसरा जो मैंने वीडियो बनाया है उसको थ्रोली देखिए, मेरे पूरे वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा मतलब कि ये जो चैनल है इस चैनल पर मतलब क्या ट्रस्ट लो क्यों है इतना, ठीक है। तो आपको जो है इन सब चीज़ों पर फोकस करना है, ऐसे ही हवा में बातें मतलब अजल गगल छलकत जाए वाला धंधा मत कीजिए, पूरा देखिए समझिए उसके बाद कमेंट कीजिए, आपको लगे एकदम मतलब क्या हेल्दी डिबेट होनी चाहिए भाई। हम कहता हूँ कि मतलब क्या हेल्दी डिबेट कीजिए आप, और आप बुरी तरह से मतलब क्या पेश आइएगा तो बुरी तरह से सुनिएगा, कहीं पर भी बुरी तरह से पेश होइएगा तो मतलब क्या अच्छे थोड़े ना होता है, ये सब संस्कार होता है, इसको सही से मतलब आप अपनी बातों को रखिए, निश्चित तौर पे मतलब क्या हम उस पर मुझे सबसे ज़्यादा मेरा ट्रस्ट लॉस नहीं हो, मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है तो उस चीज़ का लगता है, ठीक है। तो मित्रों इंटरव्यू जो हम बता रहे थे कि ये इन सब चीज़ों को फेस करना है आपको, ठीक है, कि यदि कोई क्वेश्चंस का आंसर आप नहीं जवाब दे पा रहे हैं उसका, तो उसको जो है स्लाइटली जो है मतलब निकल जाना है वहाँ से, ठीक है, किसी क्षेत्र में नहीं जाना चाह रहे हैं आप तो स्लाइटली वहाँ से मतलब मूव आउट कीजिए, ठीक है, वहाँ से मतलब क्या जेंटली ऐसा बोलिए कि मतलब क्या वे लोग फिर उस क्षेत्र से क्वेश्चंस रेज ना करें, है कि नहीं। तो एकदम बाउंसर क्वेश्चंस जो पूछ दिए जा रहे हैं मतलब क्या कि उड़ीसा हाई कोर्ट में मतलब टोटल कितने महिला जजेज हैं, आप बेटा सोचे ना, अब मतलब पूछा गया है इंटरव्यू का जो ये है मैं बता रहा हूँ कि अभी जो है उड़ीसा में जो है टोटल कितने महिला जज हैं, अभी पूछा गया मतलब कि अभी तक कितने सीएम बने हुए हैं, पूछा गया कि अब देखिए मैं बता रहा हूँ उस सब क्षेत्रों से आप तैयारी कर भी लीजिएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी जो ये स्पीकर को जो है फ्लोर टेस्ट हुआ है उसमें विपक्ष में कितने मत पड़े, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मतलब कि वहाँ पे जब पहुँच गया है तो जाहिर सी बात है ये भी पूछा जा सकता है कि मतलब बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, अभी मतलब दो लोगों को नामित किया गया है ना, सुशील मोदी को अब की बार नहीं किया गया है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन रेज किए किन दो लोगों को नामित किया गया है, ये क्वेश्चन रेज हो सकता है कि मतलब कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि मतलब क्या ये अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं, अभी जो है मतलब क्या कभी लोकसभा चुनाव होने जा रही है, ये क्वेश्चन रेज किए जा सकते हैं मतलब क्या ये राष्ट्रपति से संबंधित यानी लोकसभा चुनाव से संबंधित निर्वाचन आयोग से संबंधित क्वेश्चन रेज किए जा सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और लेकिन ये यदि किया गया है कि अभी विपक्ष में कितने मत पड़े, अभी जो सरकार बनी है, ठीक है, अभी तक नीतीश कुमार जो है मतलब क्या कितने बार शपथ ले चुके हैं, आई थिंक समथिंग ऐसा क्वेश्चन से मतलब कुछ पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो मतलब पूछे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं, ये पूछे नहीं गए हैं। अब पूछ दिया गया है मतलब क्या कि अभी लोकसभा में टोटल कितने महिलाएं जो है ये मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री कितने हैं, तो जाहिर सी बात है मतलब का कैबिनेट मंत्री करंट क्वेश्चन है नहीं, अभी मतलब क्या ये 5 साल पहले चुनाव हुआ है, 5 साल मतलब बीतने वाला है, तो 5 साल पहले का है, तो स्टैटिक ही इसको माने जा सकते हैं, है कि नहीं। अभी पूछ देगा कि मतलब ये लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है टोटल, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। तो ये सारी चीज़ों को आप तैयार कीजिए, खुद कीजिए, ये सब आपके लिए बोनस पॉइंट है। आपको नहीं आ रहा है सॉरी बोलना है, ऐसा बोलना है कि उन लोगों को लगे कि आपके पास है उसका आंसर, बट आप अभी प्रेजेंटली उसको वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको जो है मतलब बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है।
आपके मतलब अंदर है, पेट में है, बट उस बाहर नहीं निकल पा रहे, कुछ ऐसा मतलब वहाँ पे बात कीजिए, ठीक है। तो हो गया कुछ मैंने जो क्वेश्चंस तैयार किया है। उसके बाद आपके मतलब वही बैकग्राउंड वगैरह जो है ना मतलब जनरली चला है, बीटेक किए हैं तो मतलब कहाँ से किए हैं, क्यों किए हैं, वहाँ से कहा नहीं, ये किए सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो मतलब उसको यहाँ के छोड़कर वहाँ चले जाइएगा। सब जनरल क्वेश्चन है, सब कंटिन्यू चल रहा है। मैंने सबको जो चर्चा कर दिया उसको फिर चर्चा नहीं करना चाहूँगा। अब फिर से एक सबको एक बार बात बता रहा हूँ। 49 मिनट का जो वीडियो था बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, उस पर आप लोग फोकस जरूर कीजिएगा। यदि इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ठीक से नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत फायदेमंद वीडियो है, बहुत फायदा कर रहा है लोगों को, ठीक है। उसके बाद वाला भी जो वीडियो मैंने बनाया है उसको भी देखिए आप लोग, निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेगा उसका, ठीक है। और उसके बाद जो है करेंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है कुछ मैंने तैयार किया है, जैसे अभी नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो नोबेल भारत रत्न पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग जान लीजिए एक वर्ष में जो है मतलब अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है, ठीक है। आपकी बार 5 लोगों की घोषणा की गई है। हो सकता है कि इसको मतलब बैक ईयर में इसको मैनेज करे या फिर किस प्रकार से भी ये क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है। तो अभी 5 लोगों को जो मिला है पुरस्कार, इसमें जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे ही इसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें पहला है जैसे कर्पूरी ठाकुर जी हो गए। तो कर्पूरी ठाकुर बिहार से मतलब किनका नाता है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन रेस हो सकता है, कहाँ के रहने वाले हैं वे, मतलब बिहार के मुख्यमंत्री भी थे, कभी मुख्यमंत्री थे, और उनका जो है अभी समस्तीपुर में घर है मान लीजिए। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो है मतलब भी पूछी जा सकती है क्योंकि बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड, कर्पूरी ठाकुर जी से रिलेटेड। और उसके बाद जो है मतलब लाल कृष्ण अडवाणी है, कौन है। उसके बाद ये सब क्वेश्चन मतलब पूछे जा सकते हैं। चौधरी चरण सिंह हो गए, मतलब पीएम थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि चौधरी चरण सिंह मतलब किस पीएम को अब की बार भारत रत्न से नवाजा जाएगा, भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कौन पीएम है, तो चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो ये नरसिम्हा राव हो गए, फिर डॉक्टर MS स्वामीनाथन हो गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है मतलब 5 लोगों को मिलेगा, तो इसको आप ठीक से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। पहले किसको मिला हुआ था, तो फर्स्ट कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ये लोग थे, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वेंकट रमन थे। तो ये जो है मतलब पहला कौन थे। उसके बाद ये क्वेश्चंस बड़ा 2-3 मतलब 3-4 आदमी से सुन लिया हम, ठीक है। और मेरे अपने ही लोग मतलब बताएं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी आप ये तैयारी करते हैं जीके जीएस की, आप जरा सोचिए स्टडी क्वेश्चन है कि नहीं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला हुआ था, तो स्टैटिक हुआ ना, तो ये पूछा गया है। तो प्रथम कौन है, किसको मिला। अब मान लीजिए कि फातिमा बीबी हो गई, ये सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन थी, हाई कोर्ट में कितने जजेज हैं, ये जो है मतलब क्या, ये अभी तो मतलब हाल फिलहाल में बने नहीं है। और हाँ एक बात याद रखिएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने सारे करंट न्यूज हैं उसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ये जो भारत रत्न है, तो भारत रत्न जो है मतलब एक साल में 3 लोगों को दिया जाता है, जबकि 5 लोगों को देने की घोषणा की गई है। वो मतलब किस ईयर में इसको मैनेज किया जाता है वो बात की बातें हैं, लेकिन अभी 5 लोगों को देने की घोषणा की गई है। क्या इसमें पैसा भी दिया जाता है, तो वहाँ उसमें पैसा नहीं दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो भारत रत्न दिया जाता है उसमें एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ इसका प्रतीक होता है, ठीक है। ये हालांकि उतना लंबा नहीं पूछेगा, बट मैं बता दिया हूँ, मैंने लिखा हुआ था, तैयार किया हुआ था, लेकिन उस समय अभाव में फिर आगे नहीं बढ़ पाया। उसके बाद जो है नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं 2023 के, ठीक है। शांति मतलब खास करके याद कर लिए, नरगिस मोहम्मदी को मिला हुआ था, ईरान की महिला पत्रकार थी ये, शांति के क्षेत्र में इनको मिला हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में जॉन फारसे को 2023 में मिला हुआ था, इनोवेटिव नाटकों के लिए मिला हुआ था। चिकित्सा के क्षेत्र में ड्रयू विसमैन कैटालिन को मिला हुआ था, इन दोनों को मिला हुआ था। फिजिक्स के क्षेत्र में फेरेंज क्रूज को मिला हुआ और पियरे एगोस्टिनी को मिला, और ये उसको एनी एल हुइलियर, इन लोगों को मिला फिजिक्स के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला, मॉगी बावेंडी को मिला, लुइस ई बुश को मिला, एलएसकी एकी मोआ को मिला, ठीक है। तो ये आप नोबेल पुरस्कार भी एक बार मतलब गूगल सर्च कीजिए, मिल जाएगा। जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड है थोड़ा बहुत आप देख लिया कीजिए, ठीक है। जो भी लाइमलाइट में है उसको आप देख लिया कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित मान लीजिए ये विंबलडन शायद पूछा, ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछा हुआ था किसी से, सबका याद थोड़े ना मतलब आदमी रखेगा, मतलब कि हाँ एक चीज़ को मतलब क्या पूछा हुआ है, बात करते करते मतलब क्या पूछा। जैसे विंबलडन ये ऑस्ट्रेलियन ओपन से पूछा गया,
विजेता उसका। तो आप खेल से संबंधित भी देख सकते हैं। जैसे अब की बार जो है T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा, हो सकता है पूछ दें। अभी विशेष एक अध्यक्ष कौन है मैंने बताया हुआ था। इस प्रकार जो हेड है उसका आप देख लीजिएगा। अभी मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त कौन है वह देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी HOD अभी इसरो के अध्यक्ष पूछ दिया तो वह कौन है, ठीक है। तो इस प्रकार से चंद्रयान जो पिछले बार मतलब बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था और भारत ने मतलब बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की हुई थी। तो चंद्रयान जो है मतलब कहाँ से लॉन्च किया गया, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। उसी प्रकार से मतलब तीनों सेनाओं के अध्यक्ष मतलब देख लीजिएगा। तो जो भी HOD है, राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट हैं, जो बड़े अभी हाल फिलहाल में नियुक्ति जिनकी हुई है उससे संबंधित क्वेश्चंस देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यदि कोई ऐसा कानून आया है जो अभी बहुत लाइमलाइट में है तो उसको आप देख लीजिएगा। तो इन सब चीज़ों को आप देख करके जाइए। निश्चित तौर पे जो है करंट अफेयर्स हो गया और GK GS मतलब स्टैटिक मतलब जो मैंने बताया है पॉलिटी में और हिस्ट्री में वह जनरल क्वेश्चंस थे। ये सारे हर एक क्वेश्चन हर एक आदमी से पूछा जाए कोई ज़रूरी नहीं है। ये सब एक्सपेक्टेशन है, मैं एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ आपको। इस बात को स्वीकार कीजिए मत कीजिए आप पर निर्भर है, लेकिन मैं 100% यही आएगा मैं नहीं बोल रहा हूँ। फिर से इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग ऐसे बिल्कुल दिमाग में मत पालिएगा इस चीज़ को कि हम जो बोल रहे हैं वही चीज़ वहाँ पूछा जाएगा। हाँ, पूछा जा रहा है जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ यदि वहाँ पर पहुँच गया तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, समझ गए। तो इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। तो निश्चित तौर पे जो है आप जो 49 मिनट वाला वीडियो है उसके बाद जो है और जो बाद में मैंने वीडियो बनाया है उसको देख करके जाइए। निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा ही होगा, निश्चित तौर पे होगा। तो आप लोगों की इंटरव्यू बहुत अच्छे ढंग से जाए बीते, इसकी मैं कामना करता हूँ। और आप लोग जो है बिल्कुल हबड़ाइएगा मत वहाँ पे, क्योंकि हबड़ाने से जो चीज़ आप जानते हैं उसको भी ठीक से नहीं रखिएगा तो यार इंटरव्यू में आप पहुँच गए हैं, और जो चीज़ आप जानते हैं उसको भी ठीक से नहीं रख पा रहे हैं तो ये बहुत आपकी कमजोरी है, ठीक है। इस चीज़ को आप हबड़ाइए मतलब कुछ नहीं होता यार। इंटरव्यू वेरी सिंपल होता है। कहीं का भी नहीं आना और उसको बेहतरीन तरीक़ा से उसका जवाब देना अपने आप में एक काबिलियत है। इसलिए जज को भी मतलब परेशान हो जाए कि भैया इसके चेहरे पर तो थोड़ा भी सिकन नहीं आ रहा है, तो उसको यदि ऐसा लगने लगेगा कि भैया ये तो थोड़ा सा भी मतलब इसके चेहरे पर सिकन ही नहीं है या हबड़ा ही नहीं रहा है, तो विषम परिस्थिति आपके कार्य जब आप करने लगिएगा, जब आपको रखा जाएगा तो उस समय आप बढ़िया से टेकल आउट कीजिएगा सिचुएशन को, और वे चाहते भी हैं। और ये पूछते मतलब कि यहाँ से चले जाइएगा तो उसका जवाब सही सेटिस्फैक्टरीली दीजिए। अब मान लीजिए मतलब क्या नहीं हम ज्वाइन करेंगे जाने के लिए थोड़े ना, तो वे लोग चाहते हैं कि मतलब मेरे पास कोई आए तो हम मतलब परमानेंट रह जाए, मेरे पास आए तो मतलब क्या भगदड़ की स्थिति फिर बाद में मत बने, कोई आए या ज्वाइन कर 2 महीने के बाद फिर छोड़ के चले जाए। तो कोई भी एक ऐसा एम्प्लॉयर नहीं चाहता कि मेरे यहाँ कोई ऐसा एम्प्लॉई आए जो मतलब तत्काल कुछ समय के लिए रहे फिर चला जाए। तो उस प्रकार से कुछ आंसर आप मत बताइएगा जिससे कि उन लोगों को लगे कि भाई भैया अभी तैयारी कर रहा है मैं फिर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है मित्रों। और कुछ हो तो आप लोग बताइएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स सारा क्लियर कर दिए हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं स्टिल आई एम कुछ हैं कॉल्स ऐसे हैं जो मदद के लिए बोले हैं, तो मतलब क्या निश्चित तौर पे मैं हेल्प कर ही रहा हूँ और करूँगा भी। जिसको भी मेरी ज़रूरत हो निश्चित तौर पे आप याद करें, ठीक है। मोबाइल नंबर ऑलरेडी मैंने दे दिया है 9708980315, ठीक है। और व्हाट्सअप कीजिए और मेल कीजिए, मेल भी बता दिया मैंने jitendramust19@gmail.com, ठीक है। आप कीजिए, जो भी परेशानियां होंगी हम दोनों मिल करके उसको दूर करेंगे, बट घबराइएगा मत। आपका सिलेक्शन हो इसलिए मैं जब भी आप मुझे खोजें मैं तैयार हूँ आपके लिए। मुझे दिक्कत हो रही है कि मतलब अभी फुर्सत बिल्कुल नहीं है तो मैं बाद में कॉल कर लूँगा, थोड़ा देर लगेगा 2 घंटा 3 घंटा में, बट रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपका, ठीक है। आप लोग बेहतरीन ढंग से आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, आप लोग इंटरव्यू दीजिए, और ये बहुत बेहतरीन आपका इंटरव्यू हो इसके लिए मैं कामना करता हूँ। माँ सरस्वती के चरणों में जो है मतलब झूमता हूँ कि आप सबका इंटरव्यू जो है बेहतरीन ढंग से जाए। माँ सरस्वती कल पूजा भी है, इसके लिए सरस्वती पूजा की आप सबको हार्दिक बधाई भी देता हूँ। आप सब पर माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे, आप सब हमेशा खुशहाल रहें, आप सबका इंटरव्यू जो बेहतरीन ढंग से जाए इसकी कामना करते हुए मैं आप सबों से विदाई लेता हूँ। फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ फ्रूटफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।